नमस्कार, मैं स्नेहलता शुक्ला। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। भारतीय किसानों को मिला अब डिजिटल सुरक्षा कवच। किसानों के लिए अब तकनीक बड़ा सुरक्षा कवच बनने जा रहा है। कैसे? जयपुर से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत विस्तार पोर्टल और भारतीय वॉइस असिस्टेंस को लॉन्च कर दिया है। अब किसानों को मौसम का हाल हो, कीटों की चेतावनी, मंडी के भाव, ये सब कुछ जानने के लिए सिर्फ 155261 नंबर को डायल करना होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। कोई सामान्य सा कीपैड वाला मोबाइल फोन भी ये AI असिस्टेंट का काम कर सकता है। लॉन्च के साथ ही भारती के माध्यम से किसान केंद्र सरकार की 10 प्रमुख कृषि योजनाओं के बारे में भी जानकारी किसान पा सकेंगे। 155261 ये नंबर है। अपना मोबाइल उठाइए, फोन लगाइए और पूछिए कि मैं अपनी फसल में रोग आ रहा है, मैं क्या करूं। आपको तत्काल जवाब मिलेगा। आप पूछोगे और वहां से उत्तर आएगा कि आप ये दवाई डालिए, ये प्रबंध कीजिए। पूछिए कि मैं बोनी करने वाला हूं, मौसम कैसा रहेगा ये बता दो, कल पानी तो नहीं गिरेगा। आपको जानकारी मिल जाएगी कि कल मौसम का हाल क्या रहेगा। किसानों को मिलेगी नई पहचान एग्रीस्टैक के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्रीस्टैक को खेती की नई डिजिटल क्रांति बनाने की ठानी है। इस योजना के तहत देश के 11 करोड़ किसानों को आधार जैसी डिजिटल फार्मर ID मिलेगी, जिससे बिना किसी कागजात या कार्रवाई के खाद, बीज और बैंक लोन जैसी सुविधाओं को लेने में आसानी मिलेगी। मोबाइल से होने वाले इस डिजिटल फसल सर्वे और गांव के डिजिटल नक्शों के जरिए सरकार मार्च 2027 तक पूरी खेती किसानी को पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश में है। चने की कीमतों में बड़ी गिरावट, किसान परेशान। मंडियों में नई फसल आते ही चने के दाम में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP से नीचे दाम लुढ़क गए हैं। बम्पर पैदावार और विदेशी आयात के कारण भाव 5400 रुपए के करीब पहुंच गए हैं, जबकि सरकारी रेट की बात करें तो 5875 रुपए हैं। वहीं मिल मालिक देसी के बजाय ऑस्ट्रेलियाई चनों को तरजीह दे रहे हैं, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। यह स्थिति कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे प्रमुख उत्पादक राज्यों की मंडी में है। हालांकि राहत के लिए सरकार ने कर्नाटक में MSP पर सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। राशन की चोरी पर अब डिजिटल प्रहार। अब राशन की दुकानों पर अंगूठा लगाने का झंझट खत्म होने वाला है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात से डिजिटल करेंसी आधारित राशन वितरण की शुरुआत की है। अब लाभार्थियों को मोबाइल पर डिजिटल फूड कूपन मिलेंगे, जिन्हें दुकान पर स्कैन करके सीधे अनाज लिया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था से न केवल बायोमेट्रिक की परेशानी दूर होगी, बल्कि राशन में हेराफेरी की जो तमाम खबरें हैं उन पर भी लगाम लगेगी। 3 साल के बाद खुला गेहूं के निर्यात का रास्ता। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। आने वाले सीजन में रिकॉर्ड पैदावार और बम्पर स्टॉक को देखते हुए सरकार ने 25 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात को हरी झंडी दे दी है। हालांकि वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमतें ज्यादा होने से चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन सरकार का ये फैसला किसानों को सही दाम दिलाने और सरप्लस स्टॉक को मैनेज करने के लिए राहत भरी खबर बताया जा रहा है। आइए अब यूपी से खबरें क्या हैं वो भी जानते हैं। नकली बीजों पर वार और लखपति दीदियों की रफ्तार। सबसे पहले बात करते हैं नकली बीज की। उत्तर प्रदेश में नकली बीज और घटिया बीज का ये खेल पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। सरकार ने 1 अप्रैल से सारथी पोर्टल को अनिवार्य कर दिया है। अब किसान बीज के पैकेट पर लगे QR कोड को स्कैन करके उसकी शुद्धता और कंपनी की पूरी कुंडली खंगाल सकेंगे। कृषि विभाग ने बचे हुए विक्रेताओं को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं प्रदेश के 18 लाख महिलाओं की भी बात करेंगे, जहां पर लखपति दीदियों ने एक अलग तरीके से इतिहास रचा है। बैंकिंग सखियों ने 40,000 करोड़ का रिकॉर्ड लेन देन करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। वहीं प्रदेश में वर्तमान में आप देखें 33 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यूपी के किसानों के लिए अब बीज का अपना पाक। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र को बड़ी सौगात देते हुए 65 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। लखनऊ के अटारी में अत्याधुनिक चौधरी चरण सिंह सीड पार्क बनेगा, जिसमें बीज उत्पादन से लेकर के लैब टेस्टिंग की सारी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। सरकार का लक्ष्य अगले 5 साल में प्रदेश में ऐसे 5 सीड पार्क बनाना है।
वाराणसी के जनसा में एक सरकारी स्कूल ने कई प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा की नई मिसाल पेश की है, जहां अत्याधुनिक एस्ट्रोनॉमी लैब और स्मार्ट क्लासेस के जरिए बच्चों को ग्रहों, नक्षत्रों के रहस्यमयी दुनिया को प्रैक्टिकल मॉडल से समझाया जा रहा है। इस बदलाव से न केवल विज्ञान की पढ़ाई रोचक बनेगी, इंटरेस्टिंग बनेगी, बल्कि स्कूल में हाजिरी भी 90% तक पहुंच चुकी है। वाराणसी का ये स्कूल बाकी सरकारी स्कूलों से कैसे अलग है, ये जानने के लिए आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम के हाल की। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कहीं कहीं पर जो नमी बची हुई है उसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होगी और इन क्लाउड फॉर्मेशन के साथ कहीं कहीं पहाड़ों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखी जा सकती है। उत्तर भारत के दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल देखे जा सकते हैं। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी रहेगी। उत्तर प्रदेश में भी मध्य उत्तर प्रदेश तक फुटकर रूप से पॉकेट्स में कहीं कहीं बादल देखे जा सकेंगे। आइए कृषि एक्सपर्ट से ये भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर के किसानों को क्या सावधानियां बरतनी हैं। गेहूं की बालें निकल आ गए हैं, परिपक्व अवस्था में है। कुछ जगहों पे कहीं कहीं अगर सफेद या पीले कीट जो है दिखाई दे रहे हो तो प्रोपिकोनाजोल 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक छिड़काव सुरक्षात्मक कर सकते हैं। आम के बागों में आप इस समय देखेंगे कि जहां बौर नहीं निकले हैं, पत्तियों में काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं, तो काले धब्बे कहीं कहीं हो रहे हैं तो शूटी मोल्ड फंगस के कारण होता है। लेकिन जिसमें रस चूसक कीट जो होते हैं वो पौधों में अपने शरीर से मधुस्राव स्रावित करते हैं। तो मूल कारण है रस चूसक कीट जैसे हॉपर्स हैं, ट्रिप्स हैं, तो उसमें उसको नियंत्रण करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 0.5 ml प्रति लीटर पानी और नीम ऑयल यदि 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से थोड़ा डिटर्जेंट मिला करके डालते हैं तो इससे रस चूसक कीटों का नियंत्रण होगा। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।